नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज 132वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कोरोना वायरस के कारण इस बरस के मई दिवस भी प्रभावित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि करे के घोषणा। आर्थिक वर्ष 2078-79 से मासिक 15,000 होगी। नेपाली कांग्रेस द्वारा सरकार के लाचार अभिव्यक्ति बंद करके युद्ध स्तर में कार्य करला आग्रह। कोरोना विरुद्ध के संघर्ष में राज्य के क्षमता विस्तार करला मांग। अमेरिका द्वारा भारत से आने वाला अब सब यात्रा में प्रतिबंध का निर्णय। प्रतिबंध मंगल से 14 दिन तक रही। नेपाल वॉलीबॉल संघ द्वारा वॉलीबॉल से संबंधित सब गतिविधि स्थगित। अब पूरा समाचार। कोरोना वायरस के कारण 132वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी प्रभावित भइल बा। कोरोना के संक्रमण फैले के संभावना रहल कहत काठमाडौँ उपत्यका सहित देश के 23 जिला में निषेधाज्ञा जारी भइला सँगै ही इस बरस श्रमिक दिवस के अवसर में नेपाल में क्रियाशील ट्रेड यूनियन कोनो भी औपचारिक कार्यक्रम नइखे रखले। श्रमिक दिवस के अवसर में विभिन्न ट्रेड यूनियन वर्चुअल माध्यम से छलफल के आयोजना कैले बा। 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन आ 8 घंटा आराम कहेवाला नारा सहित शुरू भइल मजदूर आंदोलन के याद में विश्वभर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनावे लागल है। सन 1886 के मई महीना में 4 तारीख में अमेरिका के शिकागो में हे मार्केट कांड भइल याद करके मई 1 तारीख के श्रमिक आश्रम से संबंधित मुद्दा खातिर विशेष दिन मानल जाला। सन 1889 में फ्रांस के पेरिस में संपन्न विश्व के श्रम संगठन एवं श्रमिक नेता के बैठक से विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनावे के निर्णय कैले रहे। ओकरा बाद सन 1890 से हरेक बरस अंग्रेजी महीना के मई 1 तारीख में श्रमिक दिवस मनावे के शुरू कल गई है। नेपाल के विराटनगर में विक्रम संवत 2007 साल में मजदूर आंदोलन संगे ही ये दिवस मनावे के शुरू कल गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली श्रम के सम्माना मर्यादित काम के आधार में सरकार प्रवर्धन कर रहल बतौले बानी। 132वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश देहत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली श्रम के सम्माना मर्यादित काम के अवधारणा के सरकार प्रवर्धन कर रहल बतौले बानी। सब श्रमिक के सामाजिक सुरक्षा के विधि द्वारा पुनः परिभाषित कैल, श्रम लचकता आ सामाजिक सुरक्षा बीच उचित संतुलन सुनिश्चित कैल भी प्रधानमंत्री ओली बतौले बानी। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा यसपटक रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच सहमति हुन सकेन। त्यसैले सरकारको तर्फबाट म जानकारी गराउँछु, आर्थिक वर्ष 78-79बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन्छ। मासिक पारिश्रमिक रु 13,450बाट रु 15,000। प्रधानमंत्री ओली स्वदेश में कार्यरत श्रमिक सबके बैंक मार्फत तलब भुगतानी करे के प्रणाली शुरू कैला। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना में करीब 12,000 रोजगारदाता 2 लाख श्रमिक सब आबद्ध हो रहल बतौले बानी। नेपाली सेना में 16 वर्षीय सेवा बाद निवृत्ति भरण के व्यवस्था लागू कैल बतावत श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक में 39% आ राष्ट्र सेवक कर्मचारी के पारिश्रमिक में 20% वृद्धि कैल भी जनौले बानी। सरकार स्थानीय सरकार के सहकार्य में 23 जिला में निषेधाज्ञा कार्यान्वयन में ल्याइल बाटे। गृह मंत्रालय के मुताबिक कालू तक के प्राप्त विवरण में 23 जिला में निषेधाज्ञा जारी कैले बा। ओह मध्य आज तक 19 जिला में आदेश कार्यान्वयन में आइल बाटे। बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दाङ, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्याना, सुनसरी में निषेधाज्ञा कार्यान्वयन में बाटे। कालीकोट, बागलुङ, बर्दिया आ दार्चुला में आंशिक आदेश जारी भइल बा। जाजरकोट में यह बैशाख 18 गते रात से, सल्यान आ डडेलधुरा में 19 गते सबेरे 6 बजे से आ झापा में 19 गते रात 12 बजे से आदेश कार्यान्वयन होके के गृह मंत्रालय जनौले बा। आदेश जारी भइल जिला मध्य कास्की, सुनसरी या झापा में सवारी साधन के जुर बिजुर प्रणाली में संचालन कैल गइल बा। सरकार संक्रमण रोग नियंत्रण ऐन 2020 के उपदफा 2 बमोजिम पहाड़ी या हिमाली जिला में 200
आ काठमाडौँ उपत्यका तथा तराई में 500 सक्रिय संक्रमित रहल जिला में जिला भर बा निश्चित क्षेत्र तोक के प्रमुख जिला अधिकारी निषेधाज्ञा जारी कर सके के अधिकार देहले बा। नेपाली कांग्रेस कोरोना विरुद्ध के संघर्ष में राज्य के क्षमता विस्तार करला सरकार से अपील कैले बा। आज सवेरे विज्ञप्ति जारी करत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर ऑक्सीजन अस्पताल में शैय्या पर्याप्त मात्रा में नइखे कहल इतिहास के ही सबसे गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति बाटे जनता के जनजीवन प्रति खिलवाड़ भइल कहले बाटे। कांग्रेस लाचार अभिव्यक्ति बंद करके युद्ध स्तर में कार्य करला सरकार के आग्रह कैले बा। सरकार समय के सदुपयोग करके पर्याप्त तैयारी ना करके पूरा बरस दिन सत्ता द्वंद्व में बितावल, संसद विघटन करके मध्यम महामारी में चुनाव घोषणा कैल, सस्ता लोकप्रियता खातिर 3 महीना में सब नेपाली के खोप उपलब्ध कराव के वचन देहल आरोप लगौले बा। संकट के समय हरेक नागरिक के अभिभावक राज्य होके के भइला से ही सरकार बेड के अभाव होखे लागल कहत अभाव के गीत गावत जिम्मेवारी के भागे के खोजल कांग्रेस के निष्कर्ष बाटे। वैशाख 17 गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय विज्ञप्ति जारी करत संक्रमण बढ़ते गईला से अस्पताल में राख के देखरेख करेला अस्पताल शैय्या उपलब्ध करावे ना सकल जनौले रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाली सेना 4 कमांड मुख्यालय के संचालन करला नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कैले बा। सरकार सेना के योजना अनुरूप 4 गो कमांड मुख्यालय के संचालन करला आवश्यक जनशक्ति आ प्रमुख के नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कैल नेपाली सेना के प्रवक्ता संतोष बल्ब पौडेल जानकारी देहने। सेना के कमांड अवधारणा के सरकार बीतल फागुन में स्वीकृति कैले रहे। कमांड अवधारणा आगे बढ़ला संगे अभी भी प्रेरणा के संरचना क्रमशः खारिज होखी। उपत्यका सहित देश में हाल सेना के 8 गो प्रेरणा बाटे। कोसी, गंडकी आ कर्णाली नदी के आधार में उत्तर दक्षिण भूगोल के समेटल 3 रणनीतिक महत्व बोकल उपत्यका के अलग उपत्यका कमांड खड़ा करे के तैयारी नेपाली सेना कैले बा। पूर्वी कमांड में प्रदेश नंबर 1, 2 आ बागमती प्रदेश के कुछ जिला परित उपत्यका कमांड में काठमाडौँ, भक्तपुर आ ललितपुर समेटल बाटे। पश्चिम कमांड में कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के कुछ जिला समेटल बा। त मध्य कमांड अंतर्गत गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ बागमती प्रदेश के कुछ जिला परी। पूर्वी कमांड हिले वा धनकुटा, उपत्यका कमांड काठमाडौँ, मध्य कमांड पोखरा आ पश्चिम कमांड के सुर्खेत में मुख्यालय राखेला प्रारंभिक प्रस्ताव कैले बा। नेपाल सरकार के निर्देशन मुताबिक नेपाली सेना सीमावर्ती 8 स्थान में 1000 जनी क्षमता के होल्डिंग सेंटर निर्माण कार्य शुरू कैले बा। नेपाली सेना जिला कोविड समन्वय समिति के सहयोग में झापा के काकरभिट्टा, गड्डा चौकी, गौरीफन्टा, जमुनाहा, कृष्णनगर, बेलहिया, बिरगज में 2000 जन क्षमता के होल्डिंग सेंटर निर्माण कार्य शुरू कैले बा। झापा के काकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में होल्डिंग सेंटर निर्माण करे लागल बा। श्रीनाथ गण तारा आली के कैप्टन विजय निरौला के कमांड में गईल टोली काकरभिट्टा माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में होल्डिंग सेंटर के पूर्वाधार निर्माण के काम शुरू कैलक हा। पहिलका दिन सेना के टोली खेल मैदान के आधा भाग में बाँस लगा के सामग्री प्रयोग करके होल्डिंग सेंटर निर्माण कैले बा। झापा के नेपाल भारत सीमा काकरभिट्टा में 1000 क्षमता के होल्डिंग सेंटर बनावेला दोसरो उपयुक्त स्थान ना मिलला बाद सरकार खेल मैदान में ही होल्डिंग सेंटर बनावे के निर्णय कैलक हा। हांगकांग सरकार काल्हू से नेपाल हांगकांग नेपाल उड़ान में प्रतिबंध लगौले बा। हांगकांग सरकार कोरोना प्रतिरोधात्मक नियम के निरंतरता देहात अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान पर प्रतिबंध लगौलक हा। वैसे ही कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम में रहल भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस लगायत देश से हांगकांग आवे वाला उड़ान के इससे पहले ही प्रतिबंध कैले बा। नेपाल में भी कोरोना वायरस संक्रमण बढ़े लगला बाद हांगकांग सरकार सतर्कता अपनौलक हा। इससे पहले नेपाल से हांगकांग जाए वाला यात्री के 48 घंटे PCR जांच के प्रमाण पत्र बोके के हांगकांग प्रवेश करे के मिलत रहे, लेकिन 21 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन में भी रहे के पड़त रहे। हांगकांग सरकार हर एक उड़ान में 5 जने से ज़्यादा में कोरोना संक्रमण देखला पर उड़ान प्रतिबंध होखे के कहले बा। वैसे ही स्वदेशी आ विदेशी कामदार सबके PCR परीक्षण अनिवार्य कैले बा। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज से भारतीय ऊर्जा बाजार से प्रतिस्पर्धी दर में विद्युत खरीद करे के शुरू कर रहा बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण शनिचर के रात 12 बजे से 2 बजे से 2 से 50 मेगावाट तक विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज बाजार से खरीद करे के ढल्केवर मुजफ्फरपुर अंतर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत आयात करे। विद्युत आयात सँगै ही भारतीय ऊर्जा एक्सचेंजर बाजार में विद्युत व्यापार खातिर प्रवेश करेवाला नेपाल दक्षिण एशिया के पहिलका राष्ट्र बनल बा। सभे शुल्क सहित विद्युत के प्रति यूनिट मूल्य ₹3.81 भारतीय रहल बताओल गइल बा। प्राधिकरण द्वारा पहिलका बार भारतीय बाजार से निर्धारण कईल दर में शनिचर खातिर खरीद करत समय अभी आयात कर रहल मूल्य से 37 पैसा सस्ता में विद्युत मिलल बाटे। इससे पहले नेपाली करीब 30,48,000 रुपया बचत भइल बा। प्राधिकरण से अभी भारत से ढल्केवर मुजफ्फरपुर अंतर्देशीय प्रसारण मार्फत आयात होखेवाला विद्युत के मूल्य प्रति यूनिट ₹4.18 पड़ेला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका द्वारा भारत से अमेरिका आवेला सभी किस्म के यात्रा प्रतिबंध लगाव के निर्णय कैले बा। अगला मंगर से लागू होखेवाला किस्म से 14 दिन तक भारत से होखेवाला अमेरिकी यात्रा रोके के निर्णय कैल बताओल गइल बा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण दर अति उच्च भइल आ कोरोना वायरस वेरिएंट के संक्रमण भी उच्च दर में रहल कारण यात्रा में प्रतिबंध लगावल गइल ह। अभी भारत आ अमेरिका बीच 14 गो सीधा उड़ान सब बाटे। अन्य कुछ उड़ान सब यूरोप ट्रांजिट होके अमेरिका आवत जावत करेला। यह बीच अमेरिका से भारत में कोरोना के महामारी खराब बनत समय वहाँ रहल अपन नागरिक सबके यथाशीघ्र देश छोड़ेला सुझाव देले बा। चौथा स्तर के ट्रैवल्स एडवाइजरी जारी करत अमेरिका से अपन नागरिक के भारत के यात्रा ना करला चेतावनी देहत सुरक्षित तरीका से भारत छोड़ेला कहले बा। अब खेलकूद समाचार। नेपाल भलिबल संघ एनभीए संपूर्ण भलिबल गतिविधि कुछ समय खातिर स्थगित कैले बा। नेपाल भलिबल संघ द्वारा एक सूचना जारी करत कोरोना वायरस के मद्देनजर करत कुछ समय खातिर संपूर्ण भलिबल गतिविधि स्थगित कैल जनावल गइल बा। नेपाल भलिबल संघ द्वारा नेपाल सरकार के नियम मुताबिक कोरोना महामारी से देश के विभिन्न स्थान में कैल गई लॉकडाउन आ संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति के ध्यान में राखत हाल भलिबल खेल गतिविधि कुछ समय खातिर स्थगित कैल गई जानकारी करावल गइल बा। संघ के निर्णय संगे ही देशभर राष्ट्रीय खेल भलिबल के गतिविधि ना होखी ओहि लेखा तय भइल प्रतियोगिता सब भी रोकल गइल बा। संघ पिछला महीना 5वां आरबीबी एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल प्रतियोगिता के आयोजना करौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज 132वां अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष के मई दिवस भी प्रभावित। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा श्रमिक के न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि करे के घोषणा। आर्थिक वर्ष 2078-79 से मासिक 15,000 होगी। नेपाली कांग्रेस द्वारा सरकार के लाचार अभिव्यक्ति बंद करके युद्ध स्तर में कार्य करला आग्रह। कोरोना विरुद्ध के संघर्ष में राज्य के क्षमता विस्तार करला मांग। अमेरिका द्वारा भारत से आवे वाला सब यात्रा में प्रतिबंध के निर्णय। प्रतिबंध मंगल से 14 दिन तक रही। नेपाल भलिबल संघ द्वारा भलिबल से संबंधित सब गतिविधि स्थगित। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।